लेकिन समाचार विस्तार से बुलेटिन में सबसे पहले बात आज से शुरू हुए वेव्स 2025 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल इनोवेशन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज पर आधारित है, जिसमें दुनिया भर के क्रिएटर्स, स्टार्टअप, उद्योग जगत के लीडर और नीति निर्माताओं को एक साथ लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2-3 मिनट के संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से लोगों ने न केवल अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया, बल्कि ये भी साबित किया कि भारत और वैश्विक रचनात्मक जगत की प्रतिभाएं असीम संभावनाओं से भरी हैं। पीएम ने गर्व के साथ बताया कि वेव्स प्लेटफॉर्म, जो कभी एक दूरदर्शी सपना था, आज साकार होकर एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, जो भारतीय और वैश्विक मनोरंजन उद्योग के लिए आकाश में उगते सूरज की तरह दमक रहा है। यहां भी कई लोग बैठे जिन्होंने गांधी 150 के समय 2-2, 3-3 मिनट के अपने वीडियोज बनाए थे, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया था। भारत और दुनिया भर के क्रिएटिव वर्ल्ड की ताकत मिलकर क्या कमाल कर सकती है, इसकी एक झलक हम तब देख चुके हैं। आज उसी समय की कल्पना हकीकत बनकर वेव्स के रूप में जमीन पर उतरी है। साथियों, जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समिट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी पर जोर देते हुए कहा कि स्क्रीन भले ही माइक्रो हो रही हो, लेकिन भारत का कंटेंट और क्रिएटिविटी वैश्विक मंच पर छा रही है। $430 बिलियन से ज्यादा के इस ऑरेंज इकोनॉमी में एनिमेशन, ब्रॉडकास्टिंग और फिल्म मेकिंग जैसे क्षेत्र नए अवसरों की बयार ला रहे हैं। पंजाब से लेकर पूरे देश में क्रिएटिव माइंड्स नई वेव बना रहे हैं। स्क्रीन माइक्रो होती जा रही है, पर मैसेज मेगा होता जा रहा है। आजकल भारत का खाना विश्व की पसंद बनता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत का गाना भी विश्व की पहचान बनेगा। साथियों, भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में जीडीपी में अपना योगदान और बढ़ा सकती है। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, ऑरेंज इकोनॉमी के इस बूम में मैं वेव्स के इस मंच से देश के हर युवा क्रिएटर से कहूंगा, आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं, आप सभी भारत की इकोनॉमी में एक नई वेव ला रहे हैं।
और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जया सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जया, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से नई संभावनाओं का एक बड़ा प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्क्रीन चाहे माइक्रो हो गई हो लेकिन मैसेज जो है वो मेगा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने एक अंग्रेजी में बहुत सही कहा, राइट टाइम फॉर क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। तो ये दर्शाता है कि समय आ चुका है भारत को अपनी जगह बनाने के लिए, और वो समय यही समय है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पे पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक संदेश दिया है कि आप आए, ये सब आए। और वेव्स एक जो पहला वेव समिट है, ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है सभी लोगों को भारत में। और आप ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप सोचिए कि भारत में 18 तो लैंग्वेजेस हैं, उसके साथ साथ डायलेक्ट्स हैं, वो उन सब में कंटेंट आ रहा है। और ये सारा जो कंटेंट है वो एक साथ जब आता है उसका, आप सोचिए कितना बड़ा ये मार्केट क्रिएट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें एक जगह पे एक ही एक मार्केट प्लेस में जब आता है एक ही इसके साथ, तो उसका वैल्यू कितना बढ़ जाता है। इस वक्त जो भारत का जो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसका जो एक पॉइंट है वो वर्ल्ड मार्केट में बहुत कम है। अगर मैं कहूँ 5 से 6% का करीब है, यूएस लीड करता है। और ये एक मल्टी बिलियन ट्रिलियन डॉलर ये एक पूरा का पूरा इससे ये एक इंडस्ट्री है। तो इसमें अगर भारत को आगे बढ़ना है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के आगे निकलने वाला है, तो अगर इस तरीके से आगे जा रहा है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोगों को जॉब देना, एम्प्लॉयमेंट देना। और ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव, जॉब इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं सबको कि ये इस इंडस्ट्री को, इस मार्केट को कैप्चर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक आज हमने देखा उनकी आज पूरी जो उन्होंने बातें कही, उन्होंने जितनी चीज़ें बताई कि छोटा मोबाइल पे आजकल हम देख पा रहे हैं, छोटे चीज़ों मोबाइल पे कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन कंटेंट का जो क्वालिटी है वो बहुत शानदार होता जा रहा है। अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रहे हैं, आप देख रहे हैं बंगाली हो या उड़ीसा हो या फिर गुजराती हो या डाउन साउथ में केरल और दूसरे लैंग्वेजेस में हो, तो वहाँ पे आजकल जो मूवीज़ बन रही है वो डब की जा रही है या फिर सब टाइटल के साथ भी देखा जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। तापस, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से इनोवेटर्स का, क्रिएटर्स का और वहाँ पर तमाम ऐसे जो लोग हैं प्रतिभाशाली हैं, क्योंकि वर्ल्ड के क्रिएटर्स वहाँ पर आए हुए हैं और देश के कोने कोने से वो लोग भी जिन्हें की एक प्रतिभाओं को मंच चाहिए, अभी तक नहीं मिला था, लेकिन अब एक नया भविष्य उनके सामने है। तो किस तरह से इसको बताना चाहिए प्रतिभाओं का इसे महाकुंभ भी कहा जा सकता है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रतिभाओं का महाकुंभ है। जया मेरे साथ जुड़ चुकी है, जया से हम बात भी करेंगे। भैया, देश दुनिया से अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है उनको, है ना। कि आपसे सोचिए, मैं बात कर रहा था कि नॉर्थ ईस्ट से हमें प्रधानमंत्री ने कहा कि गुवाहाटी से कोई अगर सिंगिंग कर रहा है या फिर पॉडकास्ट कर रहा है आपके केरला में, तो इन सब को एक मंच प्रदान करने का सबसे बड़ा एक मंच आ चुका है। बिल्कुल तपस, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा रमा कि आज हमारी स्क्रीन बहुत ही माइक्रो होती जा रही है, लेकिन हमारा जो स्क्रीन है वो मेगा होता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आज छोटे से स्क्रीन के जरिए आज भारत की असली कहानियां पूरे विश्व में पहुंच रही हैं, क्योंकि यही तो कमाल है हमारे भारत के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। जो मोबाइल फर्स्ट यूजर है वो आज मोबाइल पर ही सब कुछ देख लेना चाहता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोबाइल कनेक्शन बढ़ चुका है, ओटीटी कनेक्शंस बढ़े हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल फायदा है, जो उसका जो रेवेन्यू है वो उतना नहीं बढ़ा। तो शायद ये अब जब प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने ये वेव्स समिट शुरू किया है, तो शायद ये जो हम देख पाएंगे कि अब इसके साथ साथ जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी बढ़ेगा इससे। बिल्कुल, जब ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ना सिर्फ ये रोजगार सृजन कर रही है, वहीं नए नए स्टार्टअप्स जब निकल कर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी संख्या में युवा स्टार्टअप्स कर रहे हैं, युवा अपनी कहानियों को लेकर जा रहे हैं, तो वह एक संपन्न हो रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे बहुत समय लगा एक इंडस्ट्री के रूप में आगे बढ़ने में, लेकिन आज ये उस इंडस्ट्री के रूप में आगे बढ़ रही है और इसके अलग अलग पहलू। आज सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं है, आज एंटरटेनमेंट में आपकी गेमिंग है, आपकी एडवर्टाइजिंग है, आपकी मीडिया है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो एकजुट हो रही हैं और यही एक मंच है कि उसे एकीकृत करके इस वेव के मंच पे लाया गया। बिल्कुल। और अब